नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट मयंक है और मैं आज आपसे बात करूंगा सर्टिफाइड कॉपी के लिए। जो कोर्ट में पेपर्स होते हैं उनकी हम सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकालते हैं। देखिए, सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा। सर्टिफाइड कॉपी बोलते हैं जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी केस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपको उन पेपर्स की ज़रूरत है किसी केस से रिलेटेड, तो उसको निकालने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ना। और उसमें सबसे पहले आप एक फॉर्म फिल करते हैं सर्टिफाइड कॉपी के नाम से। उसमें प्रॉपर एंट्रीज़ होती हैं, केस नंबर लिखा जाता है, केस का नाम, पता, पार्टीज़ का सब लिखा जाता है। उसके बाद उसमें एक प्रॉपर फ़ीस होती है, उसमें पर पेज के हिसाब से आपको फ़ीस बतानी होती है। तो फिर वो वहाँ पे डिपॉज़िट किया जाता है पैसा। उसके बाद वो आपका फॉर्म लेके रख लेंगे, जो उसका एक प्रॉपर विंडो होती है सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद वो आपको एक डेट दे देते हैं कि इस डेट में आके आप पता कर लेना। अगर रेडी हो जाता है तो आपको हैंड ओवर कर देते हैं। अब बात करते हैं कि किन पेपर्स की आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर केस रनिंग है आपका, तो आप अगर पार्टी हैं तो ही आपको वो मिल सकती है। और अगर कोई केस ख़त्म हो चुका है ना, तो डिस्पोज ऑफ होने के बाद भी आपको वो मिल जाएगी। फिर आप उसके लिए अप्लाई करें। आप बताएं कि आप इंडिविजुअल हैं या आप एडवोकेट के थ्रू कर रहे हैं। आप किसी एडवोकेट के थ्रू भी करा सकते हैं और आप खुद से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कौन कर सकता है? सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन वो केस ख़त्म हो चुका होना चाहिए, तभी उसके लिए आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। किन डॉक्यूमेंट्स की आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेगी किसी केस से रिलेटेड? देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि केस से रिलेटेड अगर कोई भी पेपर है, आप किसी भी पेपर की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, लेकिन आप जो है किसी भी एविडेंस की आप कॉपी नहीं ले सकते। फ़ीस कितनी होती है सर्टिफाइड कॉपी की? देखिए, फ़ीस अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू करवाते हैं काम, तो वही जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो लेते हैं अपने। और अगर आप खुद से जाके बनवाते हैं तो उसमें पर पेज के हिसाब से आपको, जितने आपके पेज होते हैं उस हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ता है। जो उसकी फ़ीस होती है पर पेज की, जैसे किसी कोर्ट में 5 रुपये एक पेज के होते हैं, या अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको जो है पर पेज के हिसाब से पे करने होते हैं। सपोज़ किसी कोर्ट में पर पेज 5 रुपये है और आपको 100 पेज चाहिए, तो आपके 500 रुपये हो जाते हैं। अगर केस चल रहा हो, उस केस की भी क्या हम सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं? नहीं। सिर्फ जिन पार्टियों का केस चल रहा है, सिर्फ वही पार्टियां, दोनों पार्टियां, उस केस से रिलेटेड जो भी सर्टिफाइड कॉपी है वो निकलवा सकते हैं। उसमें उनको अपना पूरा रेफरेंस देना होता है, या उनके वकील साहब निकाल सकते हैं। उनको प्रॉपर अपना उसमें जो है ब्यौरा देना होता है कि आप इस पार्टी से रिलेटेड एडवोकेट हैं, तभी आप जो है उसमें उस केस से रिलेटेड सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। किसी और इंसान को वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेगी अगर केस चल रहा है तो। हाँ, केस अगर ख़त्म हो चुका है ना, टाइम हो चुका है उसको, तो आप किसी भी केस की सर्टिफाइड कॉपी पैसा वहाँ पे पे करके निकलवा सकते हैं, फॉर्म फिल करके। सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत क्या है? सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत देखिए ये पड़ती है कि अगर आप कल को कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, या कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की, तो आपको सिर्फ फ़ोटोकॉपी काम नहीं करेगी। अगर वो सर्टिफाइड है तभी वो काम करेगी। वो एक तरीके का आपको डॉक्यूमेंट, कोर्ट से अप्रूवल आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, वो सिर्फ उसी की वैल्यू होती है जो आपको सर्टिफाइड कॉपी दी गई है। अगर आपको कहीं वो पेपर लगाने हैं केस से रिलेटेड, तो सिर्फ वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उसी की वैल्यू होती है, बाकी किसी डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है।
सर्टिफाइड कॉपी कितने दिन में मिल जाती है? सर्टिफाइड कॉपी देखिए, ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेज़ नहीं होते हैं, उसमें आपको कितना भी टाइम लग सकता है। अगर वर्कलोड कोड के ऊपर ज़्यादा है तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आपका जो है पेपर्स थोड़े हैं तो उसमें आपका कम टाइम भी लग सकता है। उसमें एक अर्जेंट होता है ऑप्शन, आप अर्जेंट ऑप्शन में जो है पेपर बनवा सकते हैं, उसमें आपका थोड़ा और जल्दी आ जाता है। अगर आप अर्जेंट लिखवाते हैं उसमें आपके 2-3 दिन लग जाते हैं। अगर आप अर्जेंट नहीं लिखवाते उसमें 15 दिन भी लग सकते हैं आपके। वो कोड के ऊपर होता है कि कोड के ऊपर वर्कलोड कितना है। कोड के अंदर ही इसकी ये प्रोसेस होती है। कोड के अंदर डिपार्टमेंट होता है, कॉपिंग डिपार्टमेंट। उसके अंदर मशीन्स होती हैं, वो अपनी ही फ़ोटोकॉपी से मशीन में जो है फ़ोटोकॉपी करके पेपर्स का, और तब उसके ऊपर कोड की स्टैम्प और सिग्नेचर वगैरह लगते हैं, तब वो आपको हैंड ओवर किया जाता है उसके बाद। तो वो आपका एकदम ऑथराइज्ड पेपर हो जाता है। उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है किसी केस से रिलेटेड उनकी होती है। क्या बिना वकील साहब के हम ये सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप जाइए कोर्ट में, कॉपिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी का एक विंडो होता है सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के लिए। वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल करिए, उसमें आप अपना केस का नाम नंबर वगैरह लिखिए और कितने पेज हैं वो पेज नंबर लिखिए, और उसमें आपको केस में अंदर क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। सपोज़ आपको क्या ये अपने स्टेटमेंट्स चाहिए या आपको पिटीशन चाहिए या क्या चाहिए, उसमें आपको आप वो बताइए, उसमें मेंशन कीजिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन करेंगे वो आपको रेडी करके वो दे देंगे बाद में, जितना भी उसका जो है चार्ज लगेगा आपको। और चार्ज मैंने बताया ही है, जैसे आपको 5 रुपये पेज या अलग अलग कोड में थोड़ा अलग भी हो सकता है ऊपर नीचे, इतना चार्ज लगता है इसमें। आपको उसमें पेज मेंशन करने होते हैं कि इतने पेज मेरे लगभग बैठ जाएंगे, उसके हिसाब से वो आपसे पैसे ले लेते हैं। बाद में वो जो है जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है, तब वो आपको जो जितना भी उसमें कम ज़्यादा होता है वो आपको बता देते हैं, आप उतना पे कर दें या आपको रिटर्न कर देते हैं जितने पैसे बचते हैं। अगर और भी किसी टॉपिक पे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि हर इंसान तक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो है कोर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर ये सर्टिफाइड कॉपी में इतना पैसा लग रहा है, इतना लग रहा है, हम इजीली इसको कम पैसे में कैसे बना सकते हैं, या फिर इसका क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, क्या हम इसको बना सकते हैं या सिर्फ वकील साहब के थ्रू ही ये बन पाएंगे। देखिए, बनवाना वकील साहब के थ्रू ही चाहिए, है ना। वहाँ पे एक प्रॉपर वर्क हो जाता है आपका, क्योंकि वो जो है लॉ की पूरी नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप वकील साहब नहीं कर पा रहे हैं, उनको हायर नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ये लगता है कि भाई पैसा मेरा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आपको थोड़ा कम पैसा लगाना है, तो आप खुद भी जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इतने सक्षम हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।